हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पार्ट के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट जब ये विपरीत संख्याओं से मतलब विपरीत नंबर्स के जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि ये मैंने ABCD लिख रखा है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। हम पहले क्या करेंगे, इनके जो पोजीशंस हैं उनकी संख्याओं को लिखेंगे कि कौन सी अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है, और उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। तो हम लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमारा Z है और Z 26 नंबर पे आता है, Y 25, X 24, W 23, 22, 21, 20, ये 19, ये 18, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, ये 4, ये 5, ये 3, 2, 1, 14, 15 और ये हो रहा है 16, और यहाँ पे Q है, ये 17 नंबर पे आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सबके प्लेस वैल्यू यानी कि जो कौन से अल्फ़ाबेट कौन कितने नंबर पे आते हैं वो मैंने लिख लिया है, और हम आगे अपने सवालों पे चलेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले वो जो मैंने विपरीत वाला बताया उसको हम अगले क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया DMPS और इसके सामने दे रखा है CMD और फिर होंगे कि DMP और ये इसके सामने क्या दे रखा है PMD, और उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना है SPD। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो संख्या, ये जो नंबर्स हमें दिए, अल्फ़ाबेट जो हमें दे रखा है, उनकी सीरीज़ के बारे में हम पता करेंगे कि ये सीरीज़ किस तरह से जा रहा है। जैसा कि हमें आगे दिख रहा है वैसे ही हम इसके सामने वाले में आगे भर देंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये हमारा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी सीरीज़ को देखते हैं कि ये कैसे, यहाँ पे ये DMP है, फिर यहाँ PMD आ गया। तो हम पहले लेके चलेंगे, क्या यहाँ पे D के बाद फिर अगर हम प्लस कर दें, एक प्लस करते हैं यहाँ पे, तो D के बाद E आता है, तो वैसा E कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। फिर M के बाद फिर N आता है, तो यहाँ फिर M आ गया, वही के वही रह गया। फिर यहाँ पे P देख रहे हैं तो यहाँ D है, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, प्लस माइनस वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये अल्फ़ाबेट एक दूसरे में उलट पुलट हुए हैं क्या, एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो शायद वैसा ही कुछ यहाँ हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट वाली बात। तो देखते हैं कि D यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे, तो D लास्ट में चला गया है, और M बीच में है तो M बीच में ही रह गया, और P यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया है। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम ले लें तो हम देखते हैं इसको किस तरह से किया गया है। यहाँ पे किया गया है D, देख रहे हैं हम, MP। अगर हम इसे मान लें कि ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, और ये यहाँ पे आया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये P आ रहा है यहाँ पे D आ रहा है, और ये M जैसे के तैसे हमने यहाँ पे रख दिया। तो उसी प्रकार से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि SDD ऐसा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे ले आएंगे, जैसे कि D हमारा यहाँ आ गया, ये S यहाँ आ गया, और फिर ये D यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि डबल D S यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है, डबल D S, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अपने नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैसे कि हमारा यहाँ पे दे रखा है B D C Y,
नहीं, यहाँ पे m मानते हैं, चलिए। और यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे दे रखा है 3, 5, 4 और यहाँ पे दे रखा है 14। यहाँ बीच में कॉमा दे दिया है। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पे M, N, O और P क्या होगा। तो हम जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट दे रखा है और उसके सामने कुछ नंबर दे रखा है, जैसे 3, 5, 4 और फिर 14 और कॉमा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेस एक तरह से बता दिए गए हैं कि इतने नंबर संख्याओं पे ये आ रहे हैं। पर हम देखेंगे कि ये इतने नंबर संख्याओं पे किस तरह से आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं या ऐड करके आ रहे हैं या फिर यानी कि जोड़ करके आ रहे हैं कि भाग देने के बाद आ रहे हैं या गुना करने के बाद आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि B जो है, पहले इनका ये प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, जैसा कि ये हम देख रहे हैं कि M 13 नंबर पे आता है और C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे और B जो है 2 नंबर पे आता है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू ताकि हमें फिर दोबारा लिखना ना पड़े। तो ये O जो है 15 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है और M 13 पे और P 16वें नंबर पे आता है। तो आइए पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे वाले सवाल को बना लेंगे। तो जैसे कि ये B 2 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 3 लिखा गया है यानी कि +1 किया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि D यानी कि चौथे नंबर पे आता है पर यहाँ 5 है यानी कि +1 हुआ है। उसके बाद फिर C देखते हैं, तीसरे नंबर पे आता है तो C यहाँ पे या 3 है और यहाँ पे +1 कर दिया गया है यानी कि 4 है। ये M 13वें नंबर पे आता है जबकि यहाँ 14 है यानी कि +1 कर दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार जैसा कि एग्जाम्पल्स ऊपर में दिया गया है उसी प्रकार हम नीचे वाले सवाल को बना लेंगे आसानी से। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए P का प्लेस वैल्यू 16 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1 यानी कि 17। और ये देखिए कि M का प्लेस वैल्यू जो है वो 13 है और यहाँ पे हम +1 करके 14 लिख देंगे, कॉमा देना ना भूलें। उसके बाद फिर यहाँ पे N 14वें नंबर पे है तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे और कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर O देख रहे होंगे कि 15वें नंबर पे है तो हम यहाँ 16 लिख देंगे यानी कि +1 दे देंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारे बनने वाले हैं। और चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सवाल देखने वाले हैं इनवर्स यानी कि विपरीत जो संख्या, विपरीत जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनके बारे में। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है A, B, C, B और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा A। ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे A है, ये D है, ये C है, ये B है और इसके सामने जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो है Z, W, X और Y। तो और हमसे पूछा जाएगा कि ये F, H और I, J का आंसर क्या होगा, व्हाट। तो हम देखते हैं, पहले ये जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है पहले हम उसे समझेंगे और उसी आधार पे हमें जो ये यहाँ पे सवाल दिया गया है ये है M है M। तो यहाँ जो सवाल दिया गया है पहले हम इसको समझेंगे और उसी आधार पे नीचे वाले सवाल को बनाएंगे। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे क्या है Z है यानी कि A पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो A आता है 1 नंबर पे, D चौथे नंबर पे, C 3 नंबर पे और B आता है दूसरे नंबर पे। यहाँ Z आता है 26वें नंबर पे और ये W आ रहा है 23वें नंबर पे और X आता है 24वें नंबर पे और Y को अगर हम ले लें तो ये 25वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A जो कि पहले नंबर पे आता है उसके सामने Z लिखा गया है
यानी कि कहीं ना कहीं जो ये ए का प्रथम स्थान ये जेड के लास्ट वाले स्थान से मैच का खा रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसका एक तरह से आगे से पहला का बराबर लिख रखा है पीछे से पहला, यानी कि उल्टा, यानी कि विपरीत। देख रहे होंगे आप कि ए का उल्टा जेड दे रखा है, यानी कि जब ए आगे से स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पे है, वैसे ही जेड जो है पीछे से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक उसी प्रकार डी चौथा नंबर पे आ रहा है आगे से, तो हम यहाँ पे पीछे से देख लेंगे कि 1 2 3 4, ये देखिए डब्ल्यू चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू देख रहे हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, सी है, सी देख रहे होंगे कि तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो पीछे से आगे से, और पीछे से देखते हैं कि ये तीसरे नंबर पे एक्स आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे एक्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसके बाद है बी, बी दूसरे नंबर पे आ रहा है आगे से, उसी प्रकार से हम पीछे से देखते हैं कि दूसरे नंबर पे वाई आ रहा है, तो उसी प्रकार से हम ये देखिए यहाँ पे वाई आ रहा है, तो उसी प्रकार से हम इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, एम का 13 होता है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यहाँ पे जे है और जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा लिख लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर वाले सवाल में देखा है। तो f का उल्टा क्या होगा, f देख लीजिए आप कि आगे से कितने स्थान पे है, तो f का प्लेस वैल्यू 6 है, तो उसी प्रकार से हम पीछे से छठे नंबर वाले अल्फाबेट को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो u होगा, और फिर नेक्स्ट है m, m जो है 13वें स्थान पे आता है आगे से, यानी कि लेफ्ट साइड से, तो हम ये राइट साइड से यानी कि पीछे से लेंगे 13वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13वें नंबर पे n आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे n होगा। और फिर आगे आइए आई देख रहे हैं हम कि आगे से 9वें नंबर पे है, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड से, तो हम राइट साइड से 9वें नंबर पे देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आर आ रहा है, तो यहाँ पे हम आर लिख लेंगे। और फिर जे देखते हैं कि आगे से 10वें नंबर पे है, यानी कि लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से 10वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्यू जो है, क्यू वहाँ 10वें नंबर पे आ रहा है राइट साइड से, तो हम यहाँ पे क्यू लिख लेंगे। और इसी तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं मैंने जो आपको वीडियो बताया, वीडियो में सारे डिस्कशन करवाए सवाल के, आप इन सवालों से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप सीख पाए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।